क्या खूबसूरत नज़ारा है जी। पानी के साथ साथ पानी की स्पीड और वहशत, वाह जी वाह। ये हमारा है देहोली ट्रैक, ज़िला गांचे खपलू। ये देखिए सामने सारी गैर है। सफ़र हमारा जारी है। खूबसूरत माशाल्लाह जी। आपको मेन रोड पर तो सारे चॉकलेटी पहाड़ और खौफ आता देख के। अगर आप गांचे के कहीं भी जीपी के नालों में आए तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि किलोमीटर पे फैले हुए एरिए, इतने खूबसूरत मकामात फैले हुए एरिए में कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाइकिंग के दौरान आपको बोलने में भी मसला होता है। कभी कभार आपका तलफ़्फ़ुज़ भी जो है ठीक तरीके से अदा नहीं होता, तो बोलना भी साथ पड़ता है। क्या करें। लें जी, हाइट से फिर आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। वो जहाँ हम रात गुजारी है, ये ब्रोक है सारा हपलू का, वो भी सामने दरिया सिंध और नीचे हपलू। ये देखें, सीन देखें आप, क्या बात है। नज़ारा देखें, क्या बात है। चेक करें। कुछ रास्ता आपको इस तरह का भी मिलेगा, ठीक है जी, मगर एक नॉर्मल ट्रैकिंग करने वाले के लिए ये बहुत ही आसान ट्रैक है। देहोली का इतना मुश्किल नहीं है। जी वीवर्स, दाहोली ट्रैक पर मौजूद हैं। इस वक्त तंगलू के मकाम पर मौजूद हैं। तंगलू के मकाम पर नहायत खूबसूरत व्यू। हम मेरी राइट साइड पर हपलू नीचे और उससे आगे बरा वैली है, और इसी तरह लेफ़्ट पे मेरे ये सीलिंग है, फिर उससे आगे होशे वैली है। ठीक है जी, नहायत ही खूबसूरत हमारा ये ट्रैक दाहोली के लिए जारी है। लें जी, सीन कुछ इस तरह के भी होंगे दाहोली के लिए। दो लेक्स हैं, कुरलू और दाहोली। तो मौसम जो है वो ज़रा थोड़ा सा हमारे नुक्ता नज़र से बेहतर नहीं है, मगर अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, इसमें भी कोई हिकमत होगी। ठीक है, और देखें दोनों ट्रैक होंगे कि एक होगा। दाहोली वाला झील बड़ा है, कुरलू वाला छोटा है। लें जी, हम लोग दाहोली लेक जा रहे थे तो डम्पल पहुंच गया। डम्पल पहुंच गए हैं। मोहम्मद हनीफ के साथ हमारी मुलाकात हुई है। आप जो हैं पुलिस के इंजीनियर। पेंशन है, रिटायर ऑफिसर हैं पुलिस के, और यहाँ पे भी अपने ऑफिसर का ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पानी पे इनकी ड्यूटी होती है। ये कैसा एरिया है मोहम्मद हनीफ साहब? ये हपुल हपुल हंजोर है इसका नाम। उसके बाद ये होली है, होली। होली के बाद इडली है, इडली के बाद सुरमो है, सुरमो से ऊपर ये डम्पल पहुंच गया हम लोग। डम्पल आगे दहौल है, दहौल कुल्लूम। दहोली लेक हाँ, कितना दूर है इधर से? दहौल 1 घंटा है, और कुरलू कुल्लूम 2 घंटा है। ना, रास्ता ना, कैसा है? नाला रास्ता कैसा है? रास्ता अच्छा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लें जी, हम गदा लेकर आया। ठीक हो गया। मोहम्मद हनीफ साहब से बात हुआ। ये ज़रा खूबसूरत नज़ारे चेक करें ज़रा। ये देखें क्या ही दिलकश नज़ारे हैं। मगर थोड़ा सा वेदर अगर हमें साफ़ मिल गया ना मज़ीद, तो क्या ही बात हो जाएगी। बहरहाल चलें,
अल्लाह का शुक्र है, इसमें भी अल्लाह का आसान है। प्रोफेसर साहब लगे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है जी। मेरा दोस्त छोटा अरमान मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, बेटा भी है। ये देखें मेरा बैग इन्होंने उठाया हुआ है। मोहब्बत की एक अजीब दास्तान है इन लोगों में, अजीब दास्तान है जी। कहते हैं बैग नहीं उठाने देना, जो मर्ज़ी हो जाए आपको बैग नहीं उठाने देना। लें जी, यहाँ पहाड़ों में लोग जो माल मवेशी जिनकी पानी पे ड्यूटी है वो किस तरह से अपना गुज़र बसर करते हैं, है ज़रा मुश्किल, मगर मैं आपको लेके जाऊंगा जी नीचे। ठीक है, ये ज़रा साइड से व्यू चेक करें, ये चेक करें, और फिर आपको लेके जाता हूँ। ये पहाड़ है पूरा, ये पानी आ रहा है। ठीक है जी, क्या बात है जी, क्या बात है, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह जी। लें जी, अस्सलाम वालेकुम, वाह जी वाह। ये देखें जी किधर डेरा लगाया हुआ है जी, वाह जी वाह, क्या बात है। सर्दी था रात को? अच्छा, ये देखें, क्या बात है, इसे कहते हैं ज़िंदगी। ये चेक करें, ये क्या करें, ये देखें, क्या बात है। नहीं जी, भाई कह रहे हैं चाय पीने के बगैर नहीं जाना। मैंने कहा जी जल्दी है हमें, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। वापसी पे देखेंगे ना, अभी दूर जाना है, मंजिल दूर है, वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह। ठीक, जज़ाकल्लाह। वापस पिएंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। नहीं जी, कहते हैं मेहमान है, मैं क्या वापसी पे पिएंगे। शुक्रिया जी। ये गोबर है जी, ये खुश्क करते हैं तो फिर यहाँ पे ये जलाते हैं। ठीक है, इस मकाम पर ये सारे पत्थर जो है चेक कर रहे हैं आप, ये पत्थर ऊपर से आए हुए हैं, मगर हमने जो ही अपना सफ़र स्टार्ट किया है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी इसमें क्या राज है। जब भी कोई सफ़र स्टार्ट किया है बारिश ज़रूर मिली है, वेदर चाहे क्लियर है उसके बावजूद भी बारिश मिली है। इससे पहले 2 बार कोशिश की है दाहोली के लिए, नाकाम रहे हैं। अब ये तीसरी बार, इससे पहले 2 बार थले ब्रोक से ही वापस जाते रहे। ये रास्ता है पत्थरों के ऊपर से, तो उम्मीद है अल्लाह खैर फरमाएगा। यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग हमें नीचे मिले थे वो लोग यहाँ से पानी की तकसीम करते हैं, पानी पे ड्यूटी है। ठीक है, एक एरिया के लिए पानी, फिर उसके बाद दूसरे एरिया के लिए पानी, खेतों को भी इसी तरह पानी लगता है। चंद लोग हैं जिनकी ड्यूटी होती है, वो फिर तमाम लोगों के खेतों को जो है पानी लगाते हैं। ये आप बात चेक करें कि जो मैं कह रहा था कि पानी की तकसीम है, यहाँ से ये देखें पानी बंद किया है, आगे नहीं जा रहा, बहुत कम है। ठीक है, ये रोका हुआ है। अब ये सारा पानी ये देखें एक ही एरिया को जा रहा है नीचे खपलू ब्रोक की तरफ। ठीक है जी, ये देखें, ये इसका जब बहाव बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे स्लाइडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाई थी। तो हमने अब ये नाले के साथ साथ जाना है, पानी का बहाव भी ज़्यादा है, अल्लाह खैर फरमाएगा। ये वाला जो आप सामने नाला देख रहे हैं ये कुरलू का है, तो कुरलू झील इस तरफ है। ठीक है, ये नाला सारा कुरलू का ये जो है। ठीक है जी, हमने पहले तो इधर जाना था मगर यहाँ पे अभी मौसम बहुत ख़राब है। इस तरफ है दाहोली झील, ये हज़ारों फिट बुलंदी
पर वाकया ये जो पहाड़ी है ये भी देखें बादलों की गैर में है, लपेट में आ गई है। तो अब हम पहले जाएंगे दहोली झील। ले जी, ये नज़ारे भी हमारे दहोली ट्रैक का हिस्सा हैं। इस तरह की भी खूबसूरती मिलेगी। इस ट्रैक में हर रंग आपको मिलेगा जी, क्या बात है। हर किस्म का आपको व्यू, हर किस्म की खूबसूरती इस बुलंद व बाला मकाम पर दहोली ट्रैक के। कमो पेश 11,000 फीट बुलंदी पे हैं सतह समंदर से। तो ये नज़ारे हैं। अब जी इस तरह का पथरीला रास्ता भी शुरू हो गया है, पत्थर ही पत्थर है। और आपने दहोली के खूबसूरत और बुलंद व बाला ट्रैक पर मुख्तलिफ़ किस्म के नज़ारे देखते हुए बीचों बीच जाना है। ये जो कलर है मूसा का मसल्ला, जब मैं गया था 2 बार, एक बार समर में एक बार विंटर में, तो वहीं पे भी पत्थरों पे इस तरह के फ्लोरासेंट कलर के ना निशान थे, जैसे किसी ने हाथ के साथ पेंट लगाया हो। तो ये भी अल्लाह की शान है, हर पत्थर ही इसी रंग का है। अल्लाह अकबर। यहाँ से रास्ता बहुत ख़तरनाक था जी, ठीक है। वो नीचे से इन पत्थरों पे आए हैं तो ये काफ़ी डेंजरस था, ठीक है। समझ लें कि ये एक एडवेंचर था। ये पत्थर तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। तो फिर आपको पता है कि इतना आसान नहीं होता जब आप कोई लंबा ट्रैक कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने अल्लाह ताला की खूबसूरती और कुदरत के हसीन नज़ारों को देखना हो तो फिर ये सब कुछ तो चलता है ना। ये एक बूटी है, इसकी खुशबू बड़ी तेज़ है। मुझे कह रहे थे मास्क है तो उसका इस्तेमाल करें, मैंने कहा जी नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इन चीज़ों का आदी हूँ, ठीक है। अल्लाह के करम से मुझे कुछ नहीं कहेगी, मगर इसकी स्मेल तो वाकई बड़ी तेज़ है। अल्लाह अकबर। जी अली मोहम्मद ख़ान और इमाम सामने बैठे हुए हैं।